दोस्तों कहते हैं ना कि खुशियां एक ना एक दिन ज़रूर दरवाज़ा खटखटाती हैं और ऑन पैसिव ने आप सब लोगों के लिए वो चीज़ का आगमन कर दिया है कि आप लोगों के लिए कम बैक ज़रूर होने वाला है। कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके जो ड्रीम थे, जो ये ड्रीम दिखाए गए थे, उसको कैसे फुलफ़िल करेगा अब ऑन पैसिव, क्योंकि उम्मीदें अभी भी जागी हुई हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लोग आज भी हैं और अब इस वीडियो के बाद तो और ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। लोग पूछते हैं कि कोई एक फ़िक्स डेट क्यों नहीं देता ऑन पैसिव, और लोग इसी बात के इंतज़ार में लंबा समय उन्होंने काटा है। तो इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ शेयर की जाने वाली है। दोस्तों ऑन पैसिव में जब से आप लोग आए हैं, और कोई 19 से आया, कोई 18 से आया, 22 तक लोग आए हैं, और आने के बाद में यहाँ जब आए और आने से पहले उन्होंने ऑन पैसिव को जब देखा तो लगा कि यहाँ से एक ऐसी मंजिल स्टार्ट होने वाली है जहाँ से केवल खुशियाँ ही उनके दामन में आएंगी और यहाँ से पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। और एक जो फेस वैल्यू की बात लोग किया करते थे वो भी उनसे दूर रहेगी, फेस वैल्यू ख़राब नहीं होगी। साथ ही ये भी था कि हम जहाँ से भी लुटे पिटे हो करके ऑन पैसिव के अंदर आए थे तो ये सोच करके आए थे कि ऑन पैसिव से अब हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इस कारण लोगों को एक दूसरे को यहाँ ऑन पैसिव की ओर आकर्षित करते रहे, कराते रहे, लोगों को इनवाइट करते रहे, ज्वाइन करते रहे, कराते कराते ये इस स्तर तक पहुँच गया कि 1.4 मिलियन ऑन पैसिव के साथ फाउंडर साथी आ गए। अब ऐसे में 1.4 मिलियन होने के बाद जब बात की जाने लगी कि यहाँ से तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा और इस अमाउंट से ऑन पैसिव के फाउंडर साथी अपने आप को एक 360 चेंज कर लेंगे और पूरी दुनिया में उनकी शक्ति को पहचाना जाएगा, फाउंडर मैग्नेट हो जाएगा और अपने स्टेट में, अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने गांव में सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी बन जाएगा और बहुत गांव को गोद भी ले लेंगे। ऐसी बातें की जाने लगी थी जो उस समय बिल्कुल सटीक भी लगती थी, सच भी लगती थी। परंतु आज अगर उस बातों को मुड़ करके देखें कि BMW के शोरूम खाली करने की जब बात की गई थी और शटर ओपन करने की बात की गई थी तो लग रहा था वाकई अब उस मंजिल की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं या पहुंच गए हैं कि इसके बाद अब और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे ही इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, परंतु मेरी ये घड़ी जो आपके सामने चल रही है टिक 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 टिक, ये तब से लेकर आज तक ये चल ही रही है और उन खुशियों का इंतज़ार कर रही है और ऑन पैसिव के उन तमाम वायदों को पूरा होने का इंतज़ार कर रही है और एहसास करा रही है कि बस आगे चलते रहिए क्योंकि चलना ही जीवन है और थमना तो है ही नहीं। और जितना भी ऑन पैसिवियन है ये बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पित है। बहुत से लोग यहाँ हैप्पी हैं, बहुत से फाउंडर्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं जो आज भी ये कहते हैं कि ऑन पैसिव के सिवाय कुछ नहीं करना है। जब भी जो भी आएगा ऑन पैसिव से आएगा। क्या वो लोग क्या कहें ऐसे लोगों के लिए कि अब MLM की इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं या उन्होंने कभी इस तरह की इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर लोग एक प्रोजेक्ट को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, जब कोई पैसा नहीं देता तीसरे को पकड़ते हैं, तीसरा नहीं तो चौथा पकड़ते हैं और ऐसे में आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे भी देखते रहते हैं कि ऑन पैसिव को पलट के कि वो कब आएगा, कब देगा, कितना देगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी ये कसम भी खा ली कि अब ऑन पैसिव जब आएगा तब आएगा, हमें उसको खोल के भी नहीं देखना है और लोगों के वीडियो भी नहीं देखने और वो देखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग थक चुके हैं बेचारे ऑन पैसिव में हैप्पी मोमेंट को देखने के लिए और उस पल को जीने के लिए कि जब वो अपने परिवार के साथ जाएं और खुशियां मनाएं, क्योंकि बहुत से साथी अपने घर परिवार को छोड़ चुके हैं ऑन पैसिव के कारण। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं ऑन पैसिव के वायदों कायदों के कारण। जो यहाँ पैनल पे बैठ कर के लोग दिया करते थे भाषण, आज वो खुद अपने मुंह को छुपाए घूम रहे हैं, वो फिर पब्लिक को फेस नहीं कर रहे हैं, जबकि होना यही चाहिए था कि आप अपने वेबिनार करते रहिए। जब आप कह रहे हैं कि ऑन पैसिव आएगा तो फिर वेबिनार बंद क्यों हैं? चाहे 10 ही लोग आपके पास आएँ, चाहे 20 ही लोग आपके पास आएँ, जो आप पहले कहा करते थे वही आप आज भी कर सकते हैं और एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑन पैसिव के साथ। परंतु आज वही चेहरे
बिल्कुल छुप चुके हैं, खामोश हो गए। ऑन पैसिव टीम चैंपियन लुप्त हो चुका है, उसके लोग लुप्त हो चुके हैं, सबके ऊपर एक पर्दा सा पड़ा हुआ है, कोई भी फ़ोन टेलीफोनिक नहीं बात कर पा रहा है। तो ऐसे में इनका उदय कैसे होगा, कैसे हैप्पी जर्नी इनको फाउंडर साथियों को दे पाएंगे, क्योंकि फाउंडर साथी को कभी एम्बेसडर बनाया गया, कभी कुछ बनाया गया, कभी कुछ बनाया गया। तो ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ा खुशियों का पहाड़ भी दिखाया गया, बहुत ज़्यादा पैसे का भी पहाड़ दिखाया गया, परंतु आज जब खुशियों के पहाड़ की जगह दुखों का पहाड़ ऑन पैसिवियन के पास है, तब क्यों नहीं ये लोग साथ देते इनका, क्यों नहीं अपने वेबिनार को पुनः स्थापित करते। अभी बीच में वेबिनार की बात हुई थी, अनूप गुबांडे जी और जस्सी जी ने मिलकर के 2 बार 3 बार किया था, लोगों को एक अच्छा बेनिफिट वहाँ मिला था, एक जीवन में एक नया संचार भी हुआ था। परंतु कहीं ना कहीं लोग समझ गए कि क्या सही है क्या गलत है, कब तक हम इस ऑन पैसिव के लिए मजमे सजाते रहेंगे। ये वही सब सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिग पिक्चर दिखाई थी और ये 3 एंड फ्री का फार्मूला दिया था, BMW का फार्मूला दिया था, शटर ओपन करने का फार्मूला दिया था, लाइव 360 देखने का। और ऐसे भी लोग इनमें शामिल थे जो आए दिन किसी न किसी की आइडिया खाने के लिए धमकियां भी दिया करते थे मंच पर बैठ करके। तो ये सब क्या था, किस बात को छुपाया जा रहा था, किस बात को लगाया जाता। मैं अक्सर कहता था कि ऑन पैसिव में डिलन कभी भी फाउंडर हित में नहीं बोलते, हमेशा वो ऑन पैसिव के फेवर में बोलते। अगर इन्होंने फाउंडर हित में बोला होता, जो आज पिछला वीडियो आपने देखा होगा मेरे चैनल पे भी हूबहू पड़ा हुआ है, और मैंने उसमें बयान किया था कि आज डिलन लुप्त अपनी ही पब्लिक से, अपने ही लोगों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी बैड रूमर्स फैली मार्केट के अंदर कि आज उन्हें अपना खुद का चेहरा फाउंडर साथियों के सामने लाने में भी डर लगने लगा। और उनका तो शायद आईडी टर्मिनेशन की भी बात होने लगी, बहुत तेज़ी से ये उठ रही है, क्योंकि उन्होंने किसी और कंपनी का फेवर किया और फिर अपनी कोई कंपनी लाने की बात की, जो कि अब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति फाउंडर साथी या जो भी हिंदुस्तान का साथी ऑन पैसिवियन है, वो कभी भी डिलन के साथ अब नहीं जाएगा। जस्सी सर के साथ जा रहा है या नहीं जा रही तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हाँ, सब ने अपने अपने नए मजमे नई दुकानें खोल ली हैं। ऐसे में फाउंडर साथी अपना भला बुरा स्वयं सोचे, किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है। जो कल भी चीट कर रहा था वो क्या आगे चीट नहीं करेगा आपको? क्या अब जो जिसने बड़े बड़े सपने दिखाए क्या वो आपके लिए चीटर नहीं है? ऐसे चीटर कॉक से भी आप लोगों को बचना चाहिए, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए बचना चाहिए जिन्होंने अपनी मजबूरी को दिखाते हुए ऑन पैसिव के लिए आप के लिए कभी नहीं बोला। ऐसे भी बहुत से लोगों ने भी अपनी आईडी का, अपने भी मान सम्मान का खतरा रहा, कभी फ्रंट में आकर के फाउंडर हित में नहीं बोले। 2-3 लोग आपके लिए हमेशा बोलते रहे फाउंडर हित में कि फाउंडर्स का भला कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं ऑन पैसिव अपना कथन के अनुसार चली। मैंने हमेशा कहा कि डिलन ने कभी भी फाउंडर साथियों का साथ नहीं दिया, और जिन लोगों ने भी साथ दिया वो सिर्फ आए गिड़गिड़ाने के, कुछ नहीं कर पाए। वो ऑन पैसिव के पक्ष में भी रहे, फाउंडर के भी पक्ष में रहे, वो मिडिल क्लास बन के रहेगा, बीच के ही रह गए, ना इधर के हैं ना वो उधर के। आज उनसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और पिछले दिनों आपने देखा कुछ लोग आपके लिए बोलने भी लगे थे, बहुत लोग उनके साथ में चलने भी लगे थे। वो उस वक्त मैंने भी एक अपनी संघर्ष की जो मिसाल यहाँ पर लगाई हुई है, उसी दरमियान ये भी लगाई थी। किसी का साथ देने का हम सब लोगों ने वायदा किया था, परंतु वो भी अपने कहीं ठंडे बस्ते में चले गए, और उन्होंने भी 15 मई का टाइम दिया हुआ है। देखते हैं, 15 मार्च का टाइम दिया हुआ है, उसमें अभी कितने सफल होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक शिकार हो चुके हैं, ऐसा लोग कहने लगे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी आवाज़ें उठने लगी हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था कि अनाथ हो गए फाउंडर साथी। अब इन फाउंडर्स को नाथ कब मिलेगा इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, परंतु ये ज़रूर संभावना है कि ऑन पैसिव कमबैक ज़रूर करेगा। कितनी जल्दी कमबैक करेगा इसके लिए भी बातें तो ज़रूर हो रही हैं, काफ़ी लोगों को समझाया भी जा रहा है, समझ में भी आ रहा है कि ऑन पैसिव लगभग जून जुलाई से पहले तो संभावना कम ही लग रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जुलाई तक खींच कर ले जाने के लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के लिए अभी और थोड़ा सा वेट करना है और हैप्पी रहना है। वो फाउंडर ज़्यादा हैप्पी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवाय ऑन पैसिव का इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रहेंगे तो सिर्फ ऑन पैसिव के साथ ही रहेंगे, ऑन पैसिव के
बाद ही कुछ सोचेंगे क्या करना है, किस कंपनी में जाना है। परंतु अभी भी बहुत ऑप्शंस आप लोगों के सामने अपने परिवार को हैप्पी करने के लिए, क्योंकि चीज़ों को जब देखो समय के हिसाब से चलना चाहिए। जो चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो उसको छोड़ के थोड़ा दिनों के लिए आगे बढ़ जाइए, कुछ और सिस्टम के साथ काम कीजिए और अपने आप को मेहनत के रंग में रंग दीजिए। अब वो वक्त नहीं है। हालांकि बहुत से साथी धीरे धीरे करके अपने जॉब उब करने लगे हैं, कुछ नई कंपनीज़ की तरफ भी चले गए हैं, क्योंकि जिनको कंपनियों में काम करना वो कंपनियों की तरफ चले गए, जिन्हें नौकरी में काम करना वो नौकरियों की तरफ चले गए हैं। और धीरे धीरे एक ऑन पैसिव के बारे में पूछते रहते हैं और टेलीफोन से भी पूछते हैं और वैसे भी पूछते हैं, वीडियोज़ में भी आकर के पूछते हैं कि कब आएगा ऑन पैसिव। तो मैं आप लोगों के लिए कह चुका हूँ, आप चाहे वीडियो को रिवर्स पुनः स्टार्ट करके देख लीजिए कि मैंने क्या बोला है कि ऑन पैसिव कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा। उससे पहले आप अपने काम धाम पे डटे रहिए। अब किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। सब आदमी अपनी आईडी को बचाने के चक्कर में हैं और वो लोग तो मुंह फेर के आपसे चले गए। जिन्होंने मंच पे बैठ करके बड़े बड़े सपने दिखाए, उनसे भी अब उम्मीद नहीं की जा सकती। और जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ आप सबको पता है क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं। वो भी कभी फाउंडर्स हित में नहीं बोलते। और उनके जो कॉपी यूट्यूबर है इंडियंस, जिनको आप हमेशा कहते रहते हो, वो भी उनके लिए ही बोलते हैं। फाउंडर के लिए कभी कोई नहीं बोला। चाहे कोई नई दिशा की बात करे, चाहे पुरानी दिशा की बात करे, चाहे कुछ भी करे, वो आपके साथ नहीं है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसका आपका आभार सहित बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए। दोस्तों ऑन पैसिव के लिए आपका जो सम्मान है वो सदा बना रहेगा। हमारे मन में जो सम्मान है वो भी सदा बना रहेगा कि ऑन पैसिव आएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर।